विश्व हिंदू परिषद ने तिरुपति देवस्थान में प्रसाद में अपवित्र पदार्थों के प्रयोग की घृणित घटना की निंदा की है। विहिप ने सरकार से मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही विहिप ने हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की, ताकि मंदिरों में पूजा अर्चना सुव्यवस्थित रहे और हिंदू तीर्थयात्रियों की श्रद्धा को ठेस न पहुंचे। तिरुपति बालाजी का जो घटनाक्रम है, ये निश्चित तौर पर सनातन और हिंदुओं की आस्था के साथ ठीक उसी प्रकार का खिलवाड़ है जैसा मंगल पांडे के साथ हुआ था। और हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से संरक्षक होने के नाते मेरा ये आह्वान है कि सामाजिक परिस्थितियों को और कानून को हाथ में न लेते हुए जो वैधानिक तरीके हैं उसके माध्यम से हम इसके विरोध में उसी क्रांतिकारी तरीके के साथ में 28 तारीख को प्रदर्शन करने के लिए एकत्र होने जा रहे हैं, जिसमें ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन हमारे इस संवैधानिक तरीके से किए जा रहे इस ज्ञापन की प्रक्रिया को हल्के में ना आंका जाए, क्योंकि यह जो घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम कोई मामूली नहीं है। आस्था और किसी का धर्म भ्रष्ट करना अनजाने तरीके से अभी तक हम दुकानों में देखते आए, जिहाद के माध्यम से देखते आए, है ना। अभी जूस की बात आई, अभी हमारे हरिगढ़ की ही बात करें तो एक जज साहब को पानी पिलाने में थूक की बात आई। अब यहाँ पर धर्म तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी ये नहीं है कि यह ठेका किसको दिया गया या वो किस धर्म विशेष का था, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि भौतिक मानसिकता में आज अर्थ के पीछे आदमी इतना पागल हो चुका है कि उसने ऐसा, मुझे लगता है, प्रतीत होता है, मान लिया है कि इस संसार में 5 तत्व नहीं है, 6 तत्व है और 6ठा तत्व है वो धन है, और उस धन के पीछे वो किसी का भी धर्म भ्रष्ट कर दे और अपने सिद्धांतों को भी बेच दे। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जड़मूल से समाप्त कर देना, उसकी ऐसी सोच को, वो एक क्रांतिकारी माध्यम से ही हो सकता है। और उसके लिए हमारा पूरा समूचा समाज जो है वो एकत्र करने का कार्य जो विश्व हिंदू परिषद करता आया है, हम करेंगे। और इस क्रांतिकारी निर्णय के साथ में 28 तारीख को फिर से आपसे मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार से लेकर के सरकारी जो हमारा प्रशासन है, तंत्र है, उसके साथ साथ जो हमारा कानून व्यवस्थाएं हैं, कोर्ट जो है, हमारे जो न्यायपालिका है, वो भी इस बात पे स्वतः संज्ञान ग्रहण करके और हमारे मंदिरों को हमारे संतों के हाथ में सौंपने का निर्णय तत्काल प्रभाव से ले। इस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है तो श्री तिरुपति बालाजी जो भगवान साक्षात नारायण का विग्रह है, और इसका प्रमाण जो मिलता है श्रीमद् हरिवंश पुराण में, श्रीमद् भागवत में, पद्म पुराण में, क्योंकि जिसमें हमारे यहाँ नरसिंह भगत हुए, बहुत अच्छी प्रचलित कथा है। और नरसिंह भगत के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर के भात भरा, और जब भात भरने पर उनकी सोना चांदी है जवाहरात सब वर्षा किया तो कम पड़ा। तो कम पड़ने के बाद उन्होंने कुबेर जी से धन संचय किया, उनसे मांगा, और धन मांगने के बाद उसकी भी वृष्टि की उन्होंने। और मैं तो स्वयं जाकर के तिरुपति बालाजी में 2 त्रिभुवन का दर्शन किया है मैंने। वहाँ पट्टिका, शिला पट्टिका लगी है, और शिला पट्टिका में लिखा हुआ है कि आज भी भगवान श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में जो भी धन चढ़ाया जाता है वो कुबेर जी को आज भी ब्याज दे रहे हैं। और वहां पर प्रसाद इतना सुंदर, इतना भव्य, मैंने खुद ग्रहण किया है। और आज जो चरबी का विषय उठा, क्योंकि वो साक्षात भगवान जनार्दन है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है चीज है। तो उसके लिए निराकरण के लिए ये आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जब तक सनातन धर्म का मतलब क्या है, श्री करपात्री जी महाराज, श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी ने भी इसका आयोजन किया था इंदिरा गांधी जी के समय में, वो तो प्रधानमंत्री थी। और ये जगनमोहन रेड्डी तो केवल एक मुख्यमंत्री है छोटे से प्रदेश का, जो वहां जाकर के और चर्बी मिलाने का कार्य किया। उस समय श्री करपात्री जी महाराज जी ने कितना बड़ा सुंदर श्राप दिया था इंदिरा गांधी के लिए, क्योंकि गौ रक्षा के ऊपर आंदोलन किया था करपात्री जी महाराज जी ने।